ईवीएम हैकिंग मामले में ये बीजेपी का जवाब है जो अभी सामने आ रहा है और इस फ्रंट पे मोर्चा संभाले हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनको आप सीधा देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर देश के प्राथमिक मदरसों को बंद करने की बात कही है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों में आईएस अपनी पकड़ बना रहा है। कश्मीर में बड़ी तादाद में मदरसों के बच्चे आईएस के निशाने पर हैं और मदरसों में कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। उनकी माने तो अगर मदरसे बंद नहीं हुए तो 15 साल बाद आधे से ज्यादा मदरसों में आईएस के समर्थक होंगे। अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं। एक बार फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है और इसके पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि सारे मदरसे बंद कर दिए जाएं क्योंकि ये आईएस के पोटेंशियल रिक्रूट्स हो सकते हैं, ये उनका टारगेट है। और अगर इनको बंद नहीं किया गया तो ये सब के सब बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं ये आईएस के इस्लामिक स्टेट के समर्थक हो जाएंगे। वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मुसलमानों को समान शिक्षा से दूर कर रहे हैं। देवबंद और वहाबी मदरसे मुसलमान बच्चों में इस्लाम का गलत प्रचार करके उन्हें जिहाद के लिए तैयार कर रहे हैं। कट्टरपंथी मानसिकता उनके जहनों में भरी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो 15 साल के अंदर हिंदुस्तान में आधे से ज्यादा मुसलमान आईएसआईएस की विचारधारा का समर्थक होगा। इन्हीं देवबंद और वहाबी मदरसों से हिंदुस्तान में जिहाद की लड़ाई शुरू होगी। हमको अपने बच्चों को इनसे बचाना होगा। हमने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हिंदुस्तान में प्राइमरी मदरसों को बंद किया जाए और अगर कोई बच्चा दीनी तबलीग के लिए मदरसों में पढ़ना चाहता है तो उसे हाई स्कूल के बाद ही मदरसे में प्रवेश दिया जाए। बयान बहुत बड़ा और बहुत बड़े विवाद की ओर लेकर जाएगा। मोहम्मद शबाब हमारे लखनऊ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शबाब, स्पष्ट करें दर्शकों को कि वसीम रिजवी सारे मदरसों की बात कर रहे हैं। और देखिए, वसीम रिजवी का इस तरीके का बयान कोई नया नहीं है राजेंद्र। इससे पहले भी उन्होंने मदरसों को लेकर के ये बात कही थी और मदरसों में कट्टरपंथी विचारधारा की बात कही थी। इससे पहले भी उन्होंने सेम ऐसे ही चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी थी, लेकिन उस पर कुछ हुआ नहीं था। असल में देखिए, वसीम रिजवी जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो विवादों को जन्म जरूर देती है, लेकिन उनकी अब बयानबाजी का कोई मकसद नहीं रह गया है। कोई भी उलेमा, कोई भी मौलाना इस पर बोलने को तैयार नहीं रहता। जिन बातों का जिक्र वसीम रिजवी ने आज जम्मू कश्मीर के मदरसों के लिए किया है, इससे पहले उन्होंने यूपी के तमाम दूसरे मदरसों के लिए इसी तरीके का जिक्र किया था। तो मौलानाओं ने उनसे इस बात पे सवाल किया था कि आप एक मदरसे का नाम बताइए जहां से जो है बच्चे आईएएस गतिविधियों। शबाब, यहाँ रोकेंगे आपको। आपने मौलानाओं की बात की। खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। फिरंगी मैली साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। वसीम रिजवी कह रहे हैं कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ, उनको बंद नहीं किया गया तो वो आईएएस के रिक्रूट्स हो जाएंगे उनके बच्चे। आपकी टिप्पणी क्या है? अब इससे बड़ा दूसरा कोई और खेल और मजाक हो नहीं सकता है। कुछ लोगों के पास काम नहीं है तो बैठे बैठे ऐसी खुराफात किया करते हैं। जो हकीकत है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, तो ये कि इस मुल्क की आज़ादी में मदरसों की सबसे ज्यादा खिदमत रही हैं और सदियों से मदरसे एजुकेशनल लाइन में इस मुल्क की बड़ी खिदमत कर रहे हैं और आज तक किसी भी मदरसे का कोई भी तालिब इल्म इस तरीके की बेहुदा हरकतों में पाया नहीं गया है। इसके बरक्स स्कूल कॉलेजेस के कितने लोग अलग अलग कामों में, कितने बड़े बड़े घपलों में शामिल हैं, वो आप सब लोग बेहतर जानते हैं। लिहाजा इस किस्म के बयानबाजी से मदरसों की अहमियत और इम्पोर्टेंस में और इजाफा होता है और उनकी सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जी, लेकिन मैली साहब, इस तरह के बयान को उन्होंने पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी उस प्रकार की बात कह चुके हैं, प्रधानमंत्री को लिख भी चुके हैं। आपका क्या अंदाजा है, वो बार बार ये बात क्यों कहते हैं? इसके पीछे जो उनके मकासद हैं, मोटिव्स हैं, वो आप लोगों को हमसे बेहतर मालूम है। ये सिर्फ और सिर्फ सब सियासी खेल तमाशा है, इसके ज्यादा कुछ नहीं है। और जैसे जैसे 2019 का इलेक्शन करीब आएगा, इस किस्म के बेबुनियाद बयानात और भी ज्यादा आने लगेंगे। जी, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि जैसे जैसे इलेक्शन अप्रोच करेगा रिजवी साहब कुछ और ऐसी चिट्ठियां लिखेंगे, कुछ और ऐसे बयान देंगे। तरीके की चिट्ठियों का या इस तरीके की बयानबाजी का कोई भी इम्पोर्टेंस ना है, ना कोई अहमियत है और ना कोई हकीकत। जी जी,
बहुत शुक्रिया आपका फिरंगी महली साहब से बात करने के लिए। खालिद रशीद फिरंगी महली, सुन्नी धर्मगुरु, अभी हमसे कह रहे थे कि इस तरीके की बातें जैसे जैसे चुनाव आएगा और बढ़ेंगी और इसका मकसद सिर्फ राजनीतिक है, अपना लाभ करना है। वसीम रिजवी की बातों का हमारे साथ मोहम्मद शबाब जुड़े हुए हैं। शबाब, आप कह रहे थे कि इन बातों पर लोगों ने प्रतिक्रिया देनी बंद कर दी है और जो प्रतिक्रिया अभी हमने ली वो कुछ ऐसी थी जैसे हमारे दर्शकों ने देखी है। शबाब, किस ओर इशारा कर रहे थे फिरंगी महली, किस इंटरेस्ट की ओर रोशनी डालना चाह रहे थे? हाँ, देखिए सीधे तौर पर चुनावी मौसम है। वसीम रिजवी देखिए अपने विवादों की वजह से ही चर्चाओं में रहते हैं, आप ये बात जान लीजिए। एक बात कही जाती है राजेंद्र कि जो है वो शोहरत पाना इम्पोर्टेंट है। शोहरत कौन सी है इससे मायने नहीं होते हैं, नकारात्मक है या सकारात्मक है ये कुछ लोगों के लिए मायने नहीं रखता। वसीम रिजवी उन्हीं लोगों में से हैं। चाहे आप अयोध्या के मसले को ले लीजिए, राम जन्मभूमि को लेकर के उनके विवादित बयान कई बार सामने आए हैं। इस तरीके से मदरसों पे मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, उस पर कोई 1% ना ही उत्तर प्रदेश सरकार में किसी मंत्री ने, ना ही केंद्र सरकार में किसी मंत्री ने, ना ही प्रधानमंत्री ने इस तरीके की बातों पर 1% भी ध्यान नहीं दिया। अब वसीम रिजवी को चर्चा में बने रहना है, लिहाजा वो 2-3-4 दिन में एक चिट्ठी घुमा देते हैं और वो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। और पब्लिसिटी पाने के लिए किसी भी तरीके के बयान को दे देना उनकी आदत में शुमार है। इसीलिए देखिए फिरंगी महली साहब भी साफ तौर पे कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वसीम रिजवी क्या कहते हैं और उससे क्या प्रतिक्रिया दी जाए। तो कहीं ना कहीं वसीम रिजवी की ये चिट्ठी जो है वो उनके लिए खास हो सकती है, लेकिन जो मदरसों में पढ़ने वाले लोग हैं या जो मदरसों के तालिब इल्म हैं वो इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। वसीम रिजवी जो बात कह रहे हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे IAS की गतिविधियों में शामिल होते हैं, वो बताएं कि यूपी के कौन से मदरसे हैं जहाँ पर बच्चे ठीक बात है, उनको तथ्य भी प्रस्तुत करने चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका शबाब।